हेलो बच्चों, आज हम बहुब्रीहि समास पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि बहुब्रीहि समास के क्या नियम है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं हम कि समास में, ये तो आप जानते ही हैं कि समास में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जिस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद का महत्व होता है, अर्थात दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अपितु कोई अन्य पदार्थ अभिष्ट होता है या तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। समझ में आया? नेक्स्ट, पद से समास होने के बाद किसी अन्य संज्ञा शब्द का बोध होता है, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। बहुब्रीहि समास का विग्रह करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बाद में यत् शब्द का प्रयोग हमको करना है, अर्थात यत् शब्द के रूप हमको प्रयोग में करने हैं। पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति होने पर समान अधिकरण बहुब्रीहि और दोनों पदों में भिन्न विभक्ति होने पर व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात बहुब्रीहि समास के दो भेद होते हैं। जब दोनों पदों में समान विभक्ति होगी तो वो समान अधिकरण कहलाएगा, और जब दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी तो वह कहलाएगा व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। अब सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका उदाहरण कि जैसे पीतांबर। अब आप देखो, हमारे पास इसका विग्रह करके देखते हैं कि पीतम अंबरम यस्य सह। अब इसका पूर्व पद है पीतम और उत्तर पद है अंबर। यहाँ पर यत् शब्द का रूप चलेगा और इसका आएगा यस्य। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सह क्या है? पुल्लिंग है। तो इसीलिए जब समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद भी पुल्लिंग का ही होगा और जो इसका पद निकलेगा पीतांबर। अब हम देखते हैं कि पीतांबर किसका द्योतक है? पीतांबर भगवान विष्णु का द्योतक है। तो पीतम अंबरम यस्य सह, अर्थात पीला है वस्त्र जिनका, तो वो किसके लिए है? विष्णु के लिए। तो यहाँ पर न तो पीतम और न अंबर दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक पीतांबर एक विशेष व्यक्ति के लिए आया है, विष्णु के लिए आया है, तो इसका ये होगा विष्णु। नेक्स्ट है दो पादो यस्य सह। अब यहाँ पर देखो दो है कि दो पादो यस्य सह, अर्थात दो हैं पैर जिनके। द्विपाद आदमी के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो दो पैर हैं जिसके, अर्थात वो कौन होगा? वो होगा जनः, अर्थात मनुष्य। दो पादो यस्य सह, इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा द्विपाद, और ये किसके लिए आया है? जनः, ये मनुष्य के लिए आया है। अगला देखिए, पतितम पत्रम यस्मात् सह। यहाँ पर देखिए कि यस्मात् किसका है? ये यत् शब्द के रूप चल रहे हैं यहाँ पर, और पतितम पत्रम अर्थात गिरा हुआ है पत्ता जहां से। यस्मात् इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि गिरा हुआ है पत्ता जहां से, अर्थात पत्ता कहाँ से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। तो इसका तीसरा पद निकलेगा तरु। पतितम पत्रम यस्मात् सह, तो इसका समस्त पद बनेगा पतित पत्र, और इसका तीसरा पद बनेगा कि तरु। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तरु, वृक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर हम वृक्ष भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीतम दुग्धम येन सह, अर्थात पिया है दूध जिसने, पिया है दूध जिसने, या पिया है दूध जिसके द्वारा। स क्या है?
पुल्लिंग है, तो जब हम समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद भी पुल्लिंग बनेगा और इसका समस्त पद हो जाएगा पीत दुग्ध, अर्थात दूध किसने पिया है, तो इसका तीसरा पद निकलेगा बाल। पीतम दुग्धम येन स, समस्त पद बनेगा पीत दुग्ध और इसका तीसरा पद निकलेगा बाल, अर्थात ये बच्चे के लिए, बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्त किया है उदक जहां से, प्राप्तम उदकम यम सह, अर्थात प्राप्त किया है उदक जहां से, तो इसका समस्त पद बनेगा प्राप्त उदक। अब क्योंकि ये स है, पुल्लिंग है, इसलिए इसका समस्त पद भी पुल्लिंग बनेगा और हो जाएगा प्राप्त उदक। अब उदक अर्थात जल कहां से प्राप्त किया है, तो इसका तीसरा पद बनेगा ग्राम, अर्थात गांव। नेक्स्ट है हता शत्रवः येन सह, हता शत्रवः येन सह, मार दिया है शत्रुओं को जिसने। अब देखिए शत्रु को किसने मार दिया है, तो यहाँ पर स पुल्लिंग है तो इसका समस्त पद बनेगा हत शत्रु, शत्रु को किसने मार दिया है, तो इसका तीसरा पद प्रदान होगा और वो तीसरा पद रहेगा राजा। नेक्स्ट है दश आननानि यस्य सह, यस्य यत शब्द के रूप चल रहे हैं और दश आननानि यस्य स पुल्लिंग है तो समस्त पद भी पुल्लिंग का बनेगा और इसका होगा समस्त पद दशाननः, दश आननानि यस्य स, अर्थात 10 है मुख जिसके, तो वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, रावण के लिए, तो इसका तीसरा पद निकलेगा रावण। दश आननानि यस्य स, अर्थात 10 है मुंह जिसके, तो इसका समस्त पद होगा दशानन, अर्थात रावण। नेक्स्ट देखिए चत्वारि मुखानि यस्य सह, चत्वारि मुखानि यस्य सह। अब यहाँ पर देखिए 4 है मुख जिसके, अर्थात वो कौन है, ब्रह्मा। अब तीसरा पद क्या बना यहाँ पर, ब्रह्मा। अब हम इसमें देखते हैं कि तीसरा पद कैसे पहचानेंगे, कि यहाँ पर समास के अंत में विसर्ग लग रहा है, तो विसर्ग लग रहा है मतलब पुल्लिंग है, तो तीसरा पद भी पुल्लिंग में ही होगा। इस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पर न तो पूर्व पद प्रदान है और न ही उत्तर पद प्रदान है, बल्कि इसका तीसरा ही पद प्रदान है और वो तीसरा शब्द निकला इसका ब्रह्मा, अर्थात 4 मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा के होते हैं, जो चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त होता है। ये तो थे हमारे समान अधिकरण बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण। अब कुछ हम देखते हैं व्याधिकरण के। अब समान अधिकरण में तो हमने क्या कहा था कि समान अधिकरण बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती, अगर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है तो उत्तर पद में भी द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन व्याधिकरण में इससे उल्टा होता है, इसमें कुछ अलग होता है। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्ति होती है। तो अब हमारा फर्स्ट है चंद्रशेखरे यस्य सह, अर्थात चांद है शिखर पर जिसके, चांद है शिखर पर, सिर पर जिसके। अब यहाँ पर देखिए चंद्र और शेखरे दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिखर पर, मस्तक पर किसके चंद्रमा रहता है, शिव के लिए रहता है, शिव के रहता है, तो चंद्रशेखर शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट चक्रम पाणो यस्य सह। अब यहाँ भी देखिए दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति है। चक्रम पाणो, पाणो मतलब हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके। अब किसके हाथ में चक्र रहता है, विष्णु के हाथ में, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका समस्त पद बनेगा चक्र पाणि, चक्रम पाणो यस्य स, चक्र पाणि अर्थात विष्णु। नेक्स्ट खड्गम हस्ते यस्य सह। अब यहाँ पर खड्गम और हस्ते दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति है, दोनों पद अलग अलग विभक्ति हैं और इसका समस्त पद बनेगा खड्ग हस्त, अर्थात
खड़ग है हाथ में जिसके, किसके हाथ में खड़ग, तो इसका तीसरा पद बनेगा योद्धा। किसके हाथ में खड़ग रहती है, योद्धा के हाथ में रहती है। नेक्स्ट है रघुकुले जन्म यस्य सह, रघुकुल में जन्म हुआ है जिसका, यस्य मतलब जिसका, और सह, स देखिए पुल्लिंग है तो समस्त पद भी पुल्लिंग में बनेगा और इसका क्या हो जाएगा, रघुकुल जन्मा। रघुकुल में किसने जन्म लिया है, रामचंद्र, ये हो जाएगा रामचंद्र, रामचंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। स जहां पर लगा होगा तो हमको ये देख लेना चाहिए कि ये पुल्लिंग है। अगर सा होगा तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और अगर तत् होता है तो हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है, नपुंसक लिंग है। शूलम पाणो यस्य सह, शूलम पाणो यस्य सह, शूल है पाणे में, शूल है हाथ में जिसके, शूल कहते हैं त्रिशूल को। शूलम पाणो यस्य सह, इसका जब हम समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा शूल पाणी। अब त्रिशूल किसके हाथ में रहता है, तो इसका तीसरा पद बनेगा शिव। ये शूल पाणी भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है धनु पाणो यस्य सह, यहाँ पर ये जो यस्य है ये सब किसके रूप चल रहे हैं, यत् शब्द के रूप चल रहे हैं, और स पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। विसर्ग जहाँ आ रहा है स है तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होता तो सा होता। तो धनु पाणो यस्य स, धनुष है हाथ में जिसके, इसका समस्त पद क्या बनेगा, धनुष पाणी, अर्थात तीसरा पद बनेगा रामः। धनुष पाणो यस्य स, अर्थात इसका समस्त पद होगा धनुष पाणी, और जब हम इसका तीसरा पद निकालेंगे तो इसका तीसरा पद बनेगा राम। ये हुआ हमारा बहुब्रीहि समास। ये जो हमने एग्जाम्पल देखे ये कौन से के थे, ये व्याधिकरण बहुब्रीहि समास के थे। ठीक है बच्चों।